टेक्निक क्लासेस। मैं आज की वीडियो में आज आपको महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रमुख आंदोलन के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पे बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। तो लेट करें बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम महात्मा गांधी के बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी 13 साल की उम्र में विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने नवंबर 1887 में 18 साल के आयु में अहमदाबाद के हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पूरी की। फिर 1888 में ही गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जो लंदन राज्य था ब्रिटेन का, उसमें वहाँ पे गए थे। जून 1891 में वो वकालत की पढ़ाई पूरी कर देश लौटे और 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बम्बई वापस लौटे। फिर 30 जनवरी 1948 में उनका निधन हो गया। निधन का गोली मार के हत्या की थी। जो आरएस के एक था, उनने करी थी, उसका नाम नहीं लेता हूँ। और उनने 1915 से लेके 1948 तक के बीच में बहुत आंदोलन चलाए। और कुछ प्रमुख आंदोलन मैं आपको बस में बताऊँ इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो पे। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर कधान की बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बंधे किए जाने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। चंपारण आंदोलन खत्म होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, और इसमें आपको ये नीली खेती क्या होती है। ये नील की खेती होती है, जो आप देखते होंगे वाइट कपड़ों पे जब नीली होती है, जो नील करते हैं, या फिर पेंट वेंट करते हैं, सफ़ेदी करते हो घर में, जो चूना कहते हैं, चूना होता है जो, उसमें नील डलती है, जो वाइट कलर का था, उसमें लाइट ब्लू कलर देने के लिए, तो उसे नील कहते हैं। और जो अन्य नकदी फसलें कौन सी होती हैं आपको बताता हूँ। अन्य नकदी फसलें वो होती हैं जिससे व्यापारिक किया जाता है, जैसे आपकी कपास की खेती, रबी की खेती, गन्ना की खेती, तंबाकू की खेती, जिनसे व्यापार किया जाता है, प्रोडक्शन का पेपर किया जाता है। गन्ने से आपको चीनी का पेपर होता है। ठीक है, तंबाकू जैसे बिकती तंबाकू
समझ गए आप। तो और इसी आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब खेड़ा सत्याग्रह पे। ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन की वजह क्या थी ये मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले से पढ़ लिया। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1980 में खेड़ा, जो कि गुजरात में स्थित है, के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज शासन की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। ये महात्मा गांधी की प्राण से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, अब समझते हैं इस आंदोलन के बारे में। आपको समझाता हूँ मैं। ब्रिटिश सरकार किसानों के ऊपर ज़्यादा कर का बोझ डालती थी, ज़्यादा कर वसूली करती थी। और उस टाइम किसानों की 1988 में या 1970 में किसानों की फल किसी कारणवश हो नहीं पाए ढंग से, और उनकी फसल नष्ट हो गई। तो उनने किसान ने सरकार से मांग रखी कि अब की बार कर हमारा माफ़ कर दिया जाए। तो जो ब्रिटिश शासन था उनने ये मांग नहीं मानी, तो इनने गांधी जी के संग मिलके, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इनने एक आंदोलन करा। और इसमें वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था, मतलब उनके संग सपोर्ट में थे ये। ठीक है, ये किसान सत्याग्रह था। इसका दूसरा नाम किसान सत्याग्रह कह सकते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, समझिए आप। आपका आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, जी 22 मार्च 98 में मजदूरों के लिए चलाया गया था। आंदोलन का प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। सन 1980 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिनों की हड़ताल की थी। जय अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह था। ये भारत का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। तो इस आंदोलन में गांधी जी और गांधी के संग जो खड़े थे, उन्होंने जो कंपनी थी वहीं पे टेंट लगाकर, ये पीछे चदरा वदरा बांध के, ऊपर से चदरा बांध के, मतलब सिरक के लिए, तो इन्होंने जल व अन्न का ग्रहण छोड़ दिया था। मतलब जल और अन्न 21 दिनों तक नहीं खाया था, मतलब खाना नहीं खाया था, इन्हें भोजन नहीं करा था 21 दिनों तक। सिर्फ पानी से इन्होंने जो हड़ताल करी थी। और इस हड़ताल को चीनी के पानी से तोड़ा गया था। ठीक है, पानी में चीनी घोल कर गांधी को बुलाया जाता कि सूती कपड़ा मिल के जो मालिक था, ऑनर था, उसने कही कि ये हमें मांगे मंजूर है, तब ये हड़ताल संपन्न हुई। ठीक है, फिर आपका आता है खिलफत आंदोलन। इसका कारण बताता हूँ। ये वैसे इंडिया का कोई आंदोलन नहीं था, पर इंडिया में हुआ था। भारत का आंदोलन नहीं था, पर भारत में हुआ था ये आंदोलन। इसका कारण ये था कि तुर्की के खलीफा के धार्मिक संता के बनाए रखने के लिए
भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था ये। खिलफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में बम्बई में हुई। 2 अक्टूबर 1990 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलफत समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलफत समिति का पहला सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1990 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा दी गई। ठीक है, अब जो खिलफत आंदोलन क्या था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध की बात है, पहले प्रथम विश्व की बात है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ अखिल भारतीय खिलफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था, जिसकी पहला सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा संभाली गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाल लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। तो इसका तो मैं आपको बता चुका, इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य ये था कि असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर। स्वराज क्या होता है, मतलब यहाँ पर हमारा भी कुछ परसेंट अधिकार होगा, इसमें हम कुछ परसेंट स्वराज होंगे, हमारी जो मर्जी करेगी उस चीज़ में हम वो कर सकें। इस चक्कर में जो आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, लाला लाजपत राय ने। कौन था, लाला लाजपत राय थे। और जो प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कब आया था, 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेज सरकार के असहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना था। इसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों ने जाना, पढ़ने के लिए जाना, वकीलों ने अदालत में जाना, मजदूरों ने कारखानों में जाना, सब कुछ बंद सा कर दिया था। इसमें 368 मील हड़ताल हुई थी। ठीक, नमक आंदोलन, नमक आंदोलन जिसे दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो फरवरी 1913 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार को नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम जिसमें गांधी जी सम्मिलित 78 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से जे समुद्र तट गांव डंडी तक पैदल यात्रा 385 किलोमीटर पैदल किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया और इसी से
सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव डंडी तक पैदल यात्रा किया। इसकी दूरी अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव डंडी की दूरी 385 किलोमीटर थी, या इससे राउंड फिगर में 400 किलोमीटर भी आ सकता है ऑप्शन आपका एग्जाम में। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया और इसी से सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो नमक था उस पर कर ब्रिटिश सरकार कर लगाती थी, तो कर लगाने से वो महंगा हो रहा था और महात्मा गांधी ने कहा कि नमक दैनिक ज़रूरत है, मतलब डेली की ज़रूरत है। नमक के बिना कोई कार्य कुछ भी नहीं बन सकता है। नमक के बिना कुछ काम मतलब कुछ भी भोजन नहीं बन सकता है, तो इसे कर मुक्त किया जाए, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन क्या है? 6 मार्च 1913 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका संबंध गांधी जी की प्रसिद्ध डंडी मार्च या नमक आंदोलन से है। 1913 में महात्मा गांधी और तत्कालीन लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन संपन्न कर दिया गया। तो ये समझौता कब हुआ था? गांधी जी और तत्काल लॉर्ड इरविन के बीच समझौता 5 मई 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें गांधी जी ने कुछ मांगे रखी थी अपनी। पहली मांग ये थी, हिंसावादी नेताओं को छोड़कर बाकी सभी नेताओं को छोड़ दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि भारतीय लोग शराब की दुकान व कपड़ों की दुकान पर धरना देने के लिए स्वतंत्र है, मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक। तीसरा आपका नमक का था, नमक से कानून हटा दिया जाएगा। ये डंडी मार्च मतलब इरविन गांधी इरविन समझौते के बीच में हुआ था ये। ठीक है। ये महात्मा गांधी प्रसिद्ध आंदोलन प्रमुख है आंदोलन है ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 मार्च 1942 में शुरू हुआ था। इस टाइम आपका विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम युद्ध और विश्व युद्ध के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उससे आप देख लेना। अभी से समझते हैं। ठीक। के समय 8 मार्च 1942 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को संपूर्ण तरीके से संपन्न करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा बॉम्बे के अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 मार्च 1942 में। और इसका क्या उद्देश्य था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को संपूर्ण तरीके से समाप्त करना था। ठीक है। और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने यहाँ खड़े होकर 3 घंटे का भाषण दिया था, जिसमें इनने भारतीय लोगों को मोटिवेशन किया था, मतलब इनके अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाया था, जिससे कि पूरे जोश से आंदोलन कर सकें और हमारा आंदोलन सफल हो जाए। और इनने एंड में एक नारा दिया था, इसी
दोरान ने एक नारा दिया था, करो या मरो। इसका अर्थ है अभी नहीं करा कुछ तो आप बाद में मरोगे। ठीक है, अभी कुछ कर लोगे तो बाद में बच जाओगे, मतलब तुम स्वतंत्र तो हो जाओगे, मतलब आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, और आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो या इसके अलावा इसके अदर भी कोई और आप पे टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो उसकी मुझे कमेंट करें उस चीज़ का। और आप वीडियो पर और चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।